हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यूज को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है और पूरी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। They have a special function of linking and supporting other tissues, organs। देखिए, टिश्यूज और ऑर्गन्स को लिंक करने के लिए, जॉइंट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने का इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशल टिश्यूज। देखिए, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के स्पेशल टाइप्स के टिश्यू तक हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। They have various types like cartilage, bone, adipose and blood. In all connective tissues except blood, the cells secrete fiber of structural protein called collagen or elastin and modified polysaccharide। देखिए, ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अलावा बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इस तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, साथ में मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। जो टिश्यूज का स्ट्रेंथ है, उसकी इलास्टिसिटी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें मेन रोल फाइबर्स का होता है। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन वो सेल्स और टिश्यूज के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। इट एक्ट्स एज मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। उनको मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लाइक एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लाइक डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लाइक कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सो फर्स्ट हेडिंग देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इट हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इनके फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। इनको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लाइक एरियोलर एंड एडिपोज। फर्स्ट देखिए एरियोलर। इट इज फाउंड बिनेथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं स्किन के जस्ट नीचे मिलते हैं। इनका फंक्शन देखिए, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है उसको एक सपोर्ट देते हैं, उसका फ्रेमवर्क के जैसे काम करते हैं। इनके कंपोनेंट देखिए, इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट देखिए फाइब्रोब्लास्ट। इट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स फाइबर। इनमें जो मिलने वाला फाइब्रोब्लास्ट है वो फाइबर्स बनाता है और सिक्रीट करता है। नेक्स्ट देखिए मैक्रोफेजेस, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। फिर देखिए मस्ट सेल जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक इमेज आपके सामने है जो एरियोलर टिश्यूज का है और यहाँ मैक्रोफेजेस को बताया गया है। ये बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, और ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये जो हैं ये यहाँ पर मस्ट सेल्स हैं। नेक्स्ट देखिए एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं और इनके अंदर फैट स्टोर्स होता है। द एक्सेस न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज। एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको अभी यूज नहीं किया जाएगा बॉडी के अंदर, तो उनको फैट के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और इनको एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर किया जाता है। आपके सामने एक इमेज है एडिपोज टिश्यूज का, जहाँ पर ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बाउंड्री बना रही है और इनका न्यूक्लियस है और ये फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। देखिए, जब फाइब्रोब्लास्ट जो है उनका पास पास में अरेंज हो जाएंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे, तो उनको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन
फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओरिएंटेशन के बेस पर इन फाइबर्स को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए डेंस रेगुलर टिश्यूज, सेकेंड इज द डेंस इररेगुलर टिश्यूज। फर्स्ट इज द डेंस रेगुलर टिश्यू। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। देखिए बहुत सारे पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर कोलेजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट होते हैं। सो एग्जांपल्स देखिए, फर्स्ट टेंडन। टेंडन जो होते हैं अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। मसल्स से बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है वहां पर टेंडन प्रेजेंट होते हैं। और लिगामेंट्स जो होते हैं बोन टू बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आपके सामने एक इमेज गिवन है जो डेंस रेगुलर टिश्यूज का इमेज है। इस तरह देखिए यहाँ पर जो पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर हैं उनके बीच बीच में आपको कोलेजन फाइबर्स के रोज मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए डेंस इररेगुलर टिश्यू। These have fibroblasts and many fibers, mostly collagen. These are oriented differently. एक साथ पैरेलल प्रेजेंट नहीं होकर के अलग अलग डायरेक्शन में अगर वो प्रेजेंट हो तो उनको हम डेंस इररेगुलर टिश्यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्किन। तो आपके सामने डेंस इररेगुलर का इमेज गिवन है जहां पर देखिए ये कोलेजन फाइबर हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग ओरिएंटेशन में है, इसलिए इसको हम डेंस इररेगुलर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 टाइप का होता है, लाइक कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। फर्स्ट देखिए कार्टिलेज। तो आपके सामने कार्टिलेज का एक इमेज गिवन है जहां पर ये कोलेजन फाइबर्स हैं बेसिकली, और ये कार्टिलेज सेल है जिनको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड प्लायबल। देखिए जो अंदर का मटेरियल है, इंटरसेलुलर मटेरियल है, वो सॉलिड होता है और प्लायबल होता है, मीन्स वो फ्लेक्सिबल होता है। इट रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को वो रेजिस्ट कर सकता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट। इनमें मिलने वाली सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। दीज सेल्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो स्मॉल कैविटी के अंदर बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। दीज सेल्स सिक्रीट मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो कैविटी में एनक्लोज होती हैं वो मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं। मोस्ट ऑफ कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। देखिए एम्ब्रियो से यंग एंड देन एडल्ट बनने पर कार्टिलेज जो होता है उसका रिप्लेसमेंट बोन से हो जाता है। लोकेशन ऑफ कार्टिलेज इन ह्यूमंस। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, outer ear, joints, in between bones of vertebral column, limbs and hand in adults. यहाँ पर आपको कार्टिलेज मिलता है। फंक्शन देखिए कार्टिलेज का, प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, स्ट्रक्चर टू द बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट हेडिंग देखिए बोन। आपके सामने एक बोन का क्रॉस सेक्शन गिवन है और बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल होते हैं। तो इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। बोन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स आने से बेसिकली वो हार्ड और नॉन प्लायबल हो जाते हैं। तो कैल्शियम जो होता है वो इनको हार्ड और नॉन प्लायबल करने में हेल्प करता है। दीज सब्सटेंसेस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन। ये सब्सटेंस जो है बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का जो एक फ्रेम है, जो एक स्ट्रक्चर है, शेप है, उसमें मेनली फंक्शन बोन्स का होता है। दीज प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टू द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन। अंदर के जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको एक कवरिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। द बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। देखिए बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये जिस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं उसको लैक्यूना कहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए फंक्शंस ऑफ बोन। फर्स्ट देखिए लिम्ब बोन्स लाइक लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। हमारे जो लेग की लॉन्ग बोन्स हैं वो हमारे पूरे बॉडी का वेट बियरिंग करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट।
तो बोन जो है वो स्केलेटल मसल्स के साथ मिल करके हमारे मूवमेंट को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन सम बोन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारे बोन की बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स को सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट देखिए ब्लड। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। सो इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर के हमारा ब्लड बनता है। इट इज मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। हमारे पूरे इंटरनल पार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन करता है वो कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है? ब्लड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।